संतान नहीं हुई। बहुत इलाज करवाया, 2 बार आईवीएफ भी करवा चुकी, 2 बार आईवीएफ भी करवा चुकी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ मार्च 2023 में ग्रेटर नोएडा में आपकी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई। ग्रेटर नोएडा में वहाँ पर मेरी सास ने 1 दिन की कथा सुनी, मैं भी उनके साथ गई। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाकर बाबा को अपने मन की बात कही और बाबा से विनती करी, बाबा यदि मुझे संतान होगी 5 पंडाल कथा सुनूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि हमने 2023 में ग्रेटर नोएडा में मार्च के महीने में कथा सुनी और बाबा की कृपा से नवंबर के महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेणु कुमारी, मेरे पति का नाम शिव कुमार, मैं पालम दिल्ली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले जा सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं राजेश कुमारी, देवनगर इंजर रोड, बहादुरगढ़ से आई हूँ। हरियाणा में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, वापिस हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, मैं आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं राजेश कुमारी, देवनगर इज्जर रोड, बहादुरगढ़ से आई, हरियाणा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पंडाल का 1 लोटे जल का बखान करना चाहती हूँ। हमारे घर के हालत बहुत खराब थे और मेरे पति गुजरे हुए 17 साल हो चुके थे। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में चपरासन हूँ। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है। 17 साल पहले मेरे पति चले गए। मैं एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी का काम करती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला, खूब दुखी थी। गुरुदेव, मेरे बच्चों ने पढ़ाई करी। अपने बच्चों को हमेशा कहती, जैसे ही बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं बच्चों को हमेशा कहती कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत करते रहना तो फल जरूर मिलेगा। 4 गुनी मेहनत कर, पढ़ाई कर, बाबा फल देगा। मेरी बेटी ने शिवजी के मंदिर में जाना चालू करा और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मेरी बेटी ने नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए फॉर्म डाला और बाबा की कृपा से 11 अगस्त 2025 को बाबा ने सुन ली और मेरी बेटी आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 5 कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा है, जो मांगो पंडाल में बैठकर वो बाबा देता जरूर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए, साथ में पढ़िएगा, गुनगुनाइएगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी
खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। वो शिव है, मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो। प्राइवेट स्कूल की चपरासी का काम कर कर और मांगा है भोलेनाथ पर 7 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, डॉक्टर का इलाज करवाया, डॉक्टर के हिसाब से हम कभी माँ नहीं बन सकते थे। हमने हर जगह गोद भी भरवाई पर हमें संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, फिर एक दिन हमारी मामी का फोन आया और हमारी मामी हमसे बोली, आस्था चैनल पर कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुन। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, कथा में मेरा कभी मन नहीं लगता था, कभी मैं किसी को नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा विश्वास किसी पर नहीं था। मैं कथा इसलिए लोगों की नहीं सुनती क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं था। हर जगह पर ऐसा लगता था कि लोग केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं, पर पहली बार आपकी कथा अपनी मामी के मुख से सुनी और फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व बताया। मैंने भी नियम ले लिया कि मैं 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, बस बाबा मेरी गोदी भर दे। मैंने 5 पंडाल में कथा बैठकर सुनने का संकल्प लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। धीरे धीरे पहली कथा सीहोर में, दूसरी कथा कोसी कला में, तीसरी कथा हापुड़ में, चौथी कथा फरीदाबाद में, ये 4 कथा पूरी हुई और बाबा के कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 7 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मैं माँ बन गई। और 5वीं कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि तेरी कृपा से मुझे माता का वात्सल्य मिला। ये तेरी कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में बोलेंगे, पढ़कर आप भी गुनगुनाएंगे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखराना, मेरी लगी परी थी बाबा तू मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना, मैनू लगी परी थी बाबा तू। वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है, उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो तुम दर्शन करते हो, ध्यान देना। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहाँ है। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए 5म मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर।
अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बैठकर चढ़ाओ, बस जहां से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहां चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानंद पंचानंद। शंकर जी का जो पांचवा मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम ऐसा है, और केवल चंद्रमौलेश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने भागवत जी सुनी है, सबने सुनी है, रख लो, प्रणाम आपको। एक लीला भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने करी। एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था है, भगवान कृष्ण को मालूम था गर्गाचार्य बाबा ने यशोदा जी की गोद में जो बालक थे उनका नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण रख दिया, नाम रख दिया कृष्ण। और 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है, जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से। गर्गाचार्य बाबा जी ने यशोदा जी की गोद में जो बालक था उसका नाम भगवान श्री कृष्ण रख दिया, कृष्ण। अब यशोदा मैया ने कहा कि चंद्रमौलेश्वर महादेव को कितना भी रोग है, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, चंद्रमौलेश्वर। एक पत्र है, पत्र अच्छा है, देखिए। अच्छा पत्र है। मेरा नाम सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन, ग्राम गढ़ी हसनपुर, जिला रामली शामली, जिला शामली। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने फोटो भी लगाया है अपने बेटे का। मेरा नाम सोनिया सेन, पति श्री राजकुमार सेन, ग्राम गढ़ी हसनपुर, जिला शामली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का क्या महत्व बताऊं मैं, अपने मुख से बयां नहीं कर सकती गुरुदेव। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, सोरायसिस की बीमारी हो गई थी। 17 साल से बीमार थी, सोरायसिस हो गया, पूरे शरीर में सोरायसिस फैल चुका था। डॉक्टर के हिसाब से कितनी भी दवाई करवा लूं फिर भी सोरायसिस की बीमारी खत्म नहीं हो रही थी। तब आपने कहा था कि एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर चढ़ाना और उस अशोक सुंदरी के चावल के दाने को सुबह सुबह चबाकर खाना, वो वाला प्रयोग मैंने करा। 17 साल से बीमार थी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मेरा शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव मेरा बेटा जो कि जिसकी उम्र 17 साल है, 22/1/2026 से उसको डिस्क की कमी हो गई थी, नस ब्लॉक होने लगी थी, उसका शरीर में चलने में तकलीफ होने लगी थी। तब आपके कहने पर पिपलेश्वर महादेव का उपाय किया
और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा बेटा भी पूरा ठीक हो गया, चलने फिरने में भी उसको आराम हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम रेखा है, पत्नी श्री उमा शंकर है, वर्तमान में E2 रंजीत सिंह रोड आदर्श नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर सा। एक लड़की है जो बचपन से ही पाँव से विकलांग है और शरीर उसका चलता नहीं। मैं खतौली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। आपकी बेटी नीतू त्यागी का सादर प्रणाम। कहीं बैठी हो नीतू जी त्यागी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, खतौली से आई हैं। महाराज जी, यह पत्र लेकर मेरी सासू माँ आपकी दिल्ली वाली पावन कथा में स्वयं उपस्थित हुई हैं। महाराज जी, मैं नमन करती हूँ। दो बड़े बड़े चमत्कार मेरे बाबा ने मेरे साथ किए हैं। पहला, मेरा 5 साल का बेटा आदित्य जो जन्म से विकलांग था, ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना बैठ सकता था, ना उठ सकता था। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों ने उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता था। मेरी सासू माँ आप पर भरोसा करती है। उसने कहा 1 लोटा जल चढ़ा, उस पानी को लाकर बच्चे को दे। मैंने मंदिर जाना चालू करा, जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा, उसके शरीर पर पानी को लगाना प्रारंभ करा, बेलपत्री बेटे को खिलाना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। पहली बार 5 साल का बेटा मेरा विकलांग था, पहली बार उठकर खड़ा हुआ है। मैं बाबा को यह नमन करती हूँ कि मेरा बेटा अब चलने लगा। यह माता लिख रही है, मेरा बेटा 5 साल का आदित्य जो जन्म से विकलांग था, उसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिला था। आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है। गुरुदेव, मेरे ससुर जी आदित्य के बाबा जी को कैंसर हो गया था और हमने सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा था यह कैंसर शरीर में फैल चुका है, ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा। तब हमने अपने ससुर को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ करा और दूसरी रिपोर्ट जब निकाली तो मेरे ससुर का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका था, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। मेरे ससुर का भी फोटो में लगा रही हूँ, जिनका पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा बिना हिले एक भी ले